हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस की थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर अप टू 3 आपके कंप्लीट हो गए थे। फोर्थ क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने नया मेथड स्टार्ट किया था। कौन सा मेथड स्टार्ट किया था? लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरणों के हल करने की कौन सी नई विधि, जिसका नाम क्या था? वज्र गुणन विधि। क्या नाम था? वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये चौथी विधि है। सबसे अच्छी विधि कौन सी रहती है? विलोपन विधि। सबसे अच्छी कौन सी रहती है? विलोपन। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा हम विलोपन से ही करेंगे। ठीक है, अब ये चौथा क्वेश्चन है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखना ये जो भी लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन है। देखिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। क्या है? एक छात्रावास के, जैसे एक हमारे पहले क्वेश्चन था टैक्सी का, जिसमें टैक्सी का भाड़ा था, जिसमें एक नियत भाड़ा होता था, एक पर किलोमीटर का भाड़ा होता था। नियत भाड़ा हमने क्या माना था? x। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो नियत इसमें क्या दे रखा है? नियत मासिक व्यय। नियत व्यय कितना है? वो है आपके x रुपये। कितने हैं? x रुपये x है। कितने हैं? रुपये x है। और क्या है? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग तो नियत है, शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। एक तो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी, क्या आप महीने के इतने रुपए देने हैं, वो फिक्स है। यानी वो आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, उसमें हमें कोई मतलब नहीं, हमें कह दिया कि ये तो नियत शुल्क है। अब भोजन का शुल्क क्या है? भोजन करने का शुल्क, कितने दिन भोजन किया उसका एक्स्ट्रा से चार्ज है। ठीक है, उसका पर डे पे, कितने दिन खाना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माना, ये तो मान लिया कि नियत मासिक व्यय ये कितना है? महीने में, ये तो फिक्स देना ही देना है। ठीक है, ये नियत किसका होता है आपको पता है? इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, आपके बेड का हो गया, वो खर्च हो गया। अब उसके अलावा आप कितने दिन खाना खाते उसका अलग से है। तो प्रतिदिन खाने का व्यय, प्रतिदिन खाने का यानी भोजन का खर्च या भोजन का व्यय, भोजन का व्यय, तो उसको हम क्या मान रहे हैं? y रुपये। यानी डेली के खाने का कितना है? y रुपये लेते हैं। 2 दिन खाया 2y, 3 दिन खाया 3y। अब देखो, छात्र ए, एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। अब छात्र ए 20 दिन का भोजन का व्यय 1000 रुपये देता है, 1000 रुपये देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसमें उसके कौन कौन से खर्च लगे? 20 दिन का खर्च है, यानी 20 दिन उसने खाना खाया। साथ में क्या खर्च है? एक फिक्स है, वो दोनों मिला के, यानी खाने का और जो नियत खर्च है वो 1000 रुपये हुआ उसका। तो इसको हम समीकरण में कैसे लिखेंगे? तो एक तो आपका नियत है, वो तो उसने दिया x रुपये। अब कितने दिन खाना खाया? 20 दिन खाना खाया, एक दिन खाने का कितना? y। इन दोनों का टोटल कितना होगा? इन दोनों का टोटल कितना होगा? 1000 होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 1000 रुपये दी, तो ये आपकी पहली समीकरण। समझ में आया कि नहीं आया? वापस से देखें, हमने एक टैक्सी का क्वेश्चन किया था, उसके जैसा का जैसा क्वेश्चन है। टैक्सी का भी एक क्या होता है? नियत भाड़ा होता है, फिर उसके पर किलोमीटर पे अलग अलग भाड़े होते हैं। मतलब पर किलोमीटर का सेम भाड़ा होता है, लेकिन कितने किलोमीटर उसने ट्रेवल किया उस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो हो गया नियत खर्च। 20 दिन भोजन किया, 20 दिन, एक दिन का खर्चा तो 20 गुना y किया कि नहीं किया। ये आपकी प्रथम समीकरण, यानी ये पहली समीकरण हो गई। अब देखें छात्र बी। अब छात्र बी को 26 दिन भोजन करता है और उसने छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपये देने पड़ते हैं। अब छात्र बी की बात करें, छात्र बी ने 26 दिन का व्यय कितना? 1180 रुपये देता है, 1180 रुपये देता है। अब वो 26 दिन रहा तो उसको 1180 रुपये देना पड़ा। अब आपको क्या निकालना है कि नियत व्यय, यानी ये नियत मासिक व्यय कितना है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य ये ज्ञात करना है। तो ये हम ज्ञात करेंगे, कुल मिला के हम x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब सेकंड वाली समीकरण आपने बना दी होगी। कैसे बनानी है? 26 दिन उसने खाना खाया, एक दिन का खाना का ये नियत शुल्क कितना है? तो
तो इसने 1180 रुपये दिए, तो वो किस बात के दिए? एक तो नियत शुल्क दिया उसने, और साथ में कितने दिन खाना खाया? 26 दिन। एक दिन खाने का y, तो 26 इंटू वाई। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों गुणे में है, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितने रुपए बनेंगे? 1180 रुपये बनेंगे। अब आपको करना है अपने कौन सी विधि से? वज्र गुणन से करें क्या? अब देखो इसमें लिखा नहीं है वज्र गुणन से करना। अब वज्र गुणन से इसको करेंगे या नहीं करेंगे, दे रखा है क्या क्वेश्चन में? देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, तो बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ऐसा ही लिखा हुआ इसमें। क्या लिखा हुआ? बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करना है, यानी इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इसको आपको कौन सी विधि से करना है? वज्र गुणन विधि से करना है। तो बीजगणितीय विधि यानी ये सारी बीजगणितीय विधियां हैं। अब इसको मैं उस विधि से करने का मना क्यों कर रहा हूँ? अब मना इसलिए करता हूँ क्योंकि हम वज्र गुणा करेंगे तो ये इतनी बड़ी संख्या है, इनका इससे गुणा, इनका इससे गुणा, कितने बड़े गुणे होंगे। तो ये विधि उसके लिए बहुत खतरनाक होगी, तो उससे आपको नहीं करना है, क्योंकि गुणा करेंगे तो बड़ी संख्याओं के गुणे तो बड़े होंगे ना। तो हम कौन सी करेंगे? तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? सबसे बेस्ट होती है विलोपन विधि। सबसे बेस्ट कौन सी होती है? विलोपन विधि, जो 90% सवालों में बहुत सरल तरीके से काम करती है। ठीक है, तो विलोपन विधि का हम यूज़ करेंगे। चले विलोपन विधि करें, तो इसमें विलोपन करना क्या है? दोनों x का गुणांक एक, x का गुणांक एक। कोई चिंता की बात नहीं, हमें तो गुणांक भी बराबर नहीं करने। इसमें देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि x के गुणांक इसमें भी एक है, x का गुणांक इसमें भी एक है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाओ या 2 में से 1 को घटाओ, आपको घटाना है, क्योंकि दोनों के गुणांक समान है और दोनों के चिन्ह भी क्या है? समान है। आपकी इच्छा है समीकरण 1 में से 2 को घटाओ, समीकरण 2 में से 1 को घटाओ। तो मैं क्या लिख देता हूँ? समीकरण किस में से किसको घटाए? 2 में से 1 को घटाए, 2 का वैल्यू ज़्यादा है ना, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर ये मैंने घटा दिया। देखें कैसे घटाएंगे? 2 को ऊपर लिख देंगे, 2 में से घटाना है, फिर 1 को उसके नीचे लिख देंगे। अब गुणांक बराबर करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि x का गुणांक आपको दिख रहा है, दोनों का क्या है? बराबर है। तो अब ये कह रहा है घटाना है, तो चिन्ह परिवर्तित कर दो। ये लो x से x माइनस x कैंसिल, 26y और माइनस का 20y, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 6y। ये 1180 माइनस 1000, तो 180 हो जाएगा। अब y का मान कितना आएगा? तो y का मान देखें, 180 भाग 6 कितना हो जाएगा? तो y का मान देखें, 6 का भाग 18 में 2 कितनी बार गया? 3 बार, 6 ते 18, तो ये y का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 मतलब क्या है? 30 क्या है? y का मान 30 है, तो प्रतिदिन भोजन का व्यय, y का मान क्या है? रुपीज़, तो y प्रतिदिन खाने का मूल्य कितना है? 30 रुपये है। प्रतिदिन खाने का मूल्य क्या है? 30 रुपये है। अब हमें निकालना है कि वो फिक्स्ड पैसा है, वो नियत कॉस्ट है, वो कितनी है। तो हम क्या करेंगे? वो x है, तो क्या करें? x का मान ज्ञात करें। तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में रख दें, क्योंकि 1 थोड़ी इजी है। 1 में रखने पर रख देते हैं हम। y का मान रखें समीकरण 1 में, यहाँ पे y की जगह क्या रखना है? 30। तो यहाँ देखो x 20 की जगह तो कुछ नहीं रखना, 20 ही रखना है। y की जगह क्या रखना है? 30 बराबर क्या हो गया? 1000। x बराबर ये कितना हो जाएगा? ये 600 हो जाएगा, ये 1000। अब क्या करें? x का मान ज्ञात करें, तो x को अकेला बनाएं। 600 धनात्मक के सामने ऋणात्मक हो गया, x बराबर कितना आ गया? 400 रुपये। तो नियत कॉस्ट कितनी है? 400 रुपये। यानी नियत यानी आपको महीने के 400 रुपये तो बिजली पानी के वो देने हैं, और प्रतिदिन भोजन का क्या है? उसमें आपके क्या है? डे के अकॉर्डिंग ये तो देने ही देने हैं। 30 दिन रहो या 20 दिन रहो, 400 रुपये तो देने ही हैं। ये रुपए कौन से हो गए? आपके भोजन पे डिपेंड। इसने 20 दिन खाया तो इसके कम बने, इसने 26 दिन खाया तो इसके ज़्यादा बने। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये हॉस्टल का एक जो खर्चा है उसके अकॉर्डिंग है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको लास्ट में एक लाइन लिख देनी है। क्या लिख देनी है? अतः क्या है? लास्ट में लिख देना आप लाइन, अतः प्रति मासिक नियत मासिक खर्च कितना है? नियत मासिक
खर्च 400 रुपये, रुपये 400 एवं प्रतिदिन खाने का व्यय कितना है, रुपये 40 है। कितना है, रुपये 40 है। ठीक है, तो ये आपके थे चौथा का पहला प्रश्न। एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, प्रतिदिन खाने का कितना है, रुपये 30 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो y और x के मान हमने ज्ञात कर दिए और हमने क्या लिए थे, पहले दो चर लिए थे। दो चर क्या लिए थे, x और y। इसमें ज़्यादा ये देखो वर्ड प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। देखो जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम आई है उनका सॉल्यूशन बहुत इजी हुआ है, उनका सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। जो आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आते हैं जिसमें समीकरण दे रखे होते हैं उसके सॉल्यूशन बड़े होते हैं, लेकिन इसमें समीकरण को सही बनाना ये भी एक बड़ी टास्क है। ठीक है, तो उसको आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसको सीखेंगे खुद से बनाना। ठीक है, क्योंकि आपको फिर कंपैरिजन करना कि ये क्वेश्चन कैसा कि ये ऐसे वैसे की तरह है। ठीक है, आपको चर तो x और y मानना है। जो प्रश्न पूछा जाता है चर तो आपको मिल जाते हैं, चर किसको मानना है। प्रश्न में पूछा होता है नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन का व्यय ज्ञात करना। जिसको ज्ञात करना होता है वो क्या है, अभी वो आपके लिए अज्ञात है, तो वही आपके क्या होते हैं, चर। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ का सेकंड पार्ट है, आप इसके प्रैक्टिस करें कैसे भिन्न बनेगी। देखें, माना आपको क्या करना है, माना भिन्न क्या है, भिन्न x अपॉन वाई। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो आप समीकरण बनाओ खुद से। वीडियो को पॉज कर दो और आप खुद से प्रैक्टिस करो समीकरण बनाने की। माना भिन्न क्या है, x अपॉन वाई, जहाँ x अंश एवं y हर है। y क्या है, हर है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होता है। ये ऊपर वाली टर्म क्या होती है, अंश होती है, और नीचे वाली टर्म क्या होती है, हर होती है। अब जैसा कह रहा है वैसे करना। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न आपकी ये रही x अपॉन वाई। अब जैसा कह रहा है कि ये 1/3 हो जाती, कब हो जाती है 1/3, जब अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश में से 1 घटा दिया तो भिन्न कितनी हो जाती, 1/3। अब समीकरण बनानी, वज्र गुना कर दो ये। ठीक है, ये वज्र गुना हो गया आपके 1 और y का गुना कितना होगा, 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 3x। 3 इंटू ए कितना हो गया, 3, ये हो गया y। ठीक है, अब 3x, y को इधर लेके आ जाओ, माइनस वाई हो जाएगा। 3 को सामने भेज दो, +3 हो जाएगा। भाई -3 है, सामने चला गया, ये इधर भी आ गया, साथ में दोनों काम कर दिए मैंने। ठीक है, ये आपकी समीकरण नंबर होगी 1। समीकरण 2 कैसे बनाएंगे, अब समीकरण 2 की आवश्यकता होगी क्योंकि आपके पास क्या है, x और y 2 अज्ञात है, तो समीकरण पे कितने चाहिए, 2। अब क्या कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में आपको 8 जोड़ना। भिन्न अभी क्या है, वही x अपॉन वाई, उसी भिन्न की बात हो रही है, ऐसा नहीं कोई नई भिन्न है। तो उसके हर में 8 जोड़ना। हर कौन है, हर आपका y है, उसमें कितना जोड़ दिया, 8। भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। 1/4 हो जाती है जब क्या करते हैं, हर में 8 जोड़ देते हैं। 4 से गुना हो जाएगा x और ये 1 से गुना क्या हो जाएगा, y + 8। 4 इंटू एक्स 4x, ये y इंटू 1 y, 8 इंटू 1 8। y को इधर लेके आ जाओ, ये -8 हो गया, 8 सामने ही है। ये आपकी समीकरण क्या हो गई, 2। ये आपकी समीकरण हो गई 2। अब क्या करें बताओ, इन समीकरणों को हल करना है कौन सी विधि से, ग्राफिकल मेथड से करना है क्या, आलेख बनाना है, आलेख नहीं बनाना है क्योंकि फिर उसका आंसर तो बहुत बड़ा मेहनत करनी पड़ती है उसमें। तो कौन सी विधि इस्तेमाल करें, इसमें लिखा हुआ था कि बीजगणितीय विधि का यूज़ करना है, तो कौन सी करना है वो आप पे डिपेंड है, आप करोगे। तो वज्र गुना करो या फिर वो कौन सी विलोपन करो या फिर प्रतिस्थापन करो, आपको कौन सी अच्छी लग रही देखें। तो इसमें देखो गुणांक बराबर है, y का गुणांक बराबर है, तो हम कौन सी करें, विलोपन विधि से। कौन सी विधि से करें, विलोपन विधि से। तो हम कौन सी विधि, विलोपन विधि। ये लिखना नहीं होता कि विलोपन विधि से करें, ठीक है, ये मैं आपको वापस से रिवीजन के लिए लिखवा रहा हूँ कि ये विलोपन विधि हम काम में ले रहे हैं।
देखो y का गुणांक -1, y का गुणांक -1 गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों के चिन्ह समान है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो घटाएंगे। अब 2 में से 1 को घटाए, 1 में से 2 को घटाए, तो भले 2 में से 1 को ही घटा दो, ठीक है, क्योंकि 8 इधर आ रहा, इधर 3 आ रहा, तो 2 में से 1 को घटाओ, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखो विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम पहले गुणांक बराबर करते हैं, लेकिन इसमें गुणांक बराबर है तो बराबर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 4x - y = 8, इसमें से घटाना किसको है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई ना, तो मैंने x की जगह y लिख दिया, तो ये 3x है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, 3x और यहाँ पे क्या है y = कितना है 3, ठीक है। अब देखें घटाना है, 2 में से 1 को घटाना, 2 को ऊपर लिखा, 1 को नीचे लिखा, अब घटाना, चिन्ह चेंज, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। अब नेगेटिव y और पॉजिटिव y कैंसिल हो गया, 4x में से 3x गया, कितना बचा 1x, 1x को हम क्या लिखते हैं, x ही लिखते हैं। 8 में से 3 गए, 8 धनात्मक 3 ऋणात्मक, कितना होगा 5, x का मान कितना आ गया 5। अब x का मान मिल गया, अब मान किसका निकालना है, y का, तो कहाँ रखे, समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में x बराबर कितना रखे, x बराबर 5 रखने पर रख दे, तो यहाँ रखें 3, x की जगह कितना रखना 5, y = कितना 3, तो ये कितना हो गया 15, y को सामने भेज दे, 3 को इधर लेके आ जाए, ये -3 हो गया, y सामने गया धनात्मक हो गया, कितना आया 12, y का मान कितना आया 12, तो y = कितना आ गया, y का मान आ गया 12 और x का मान कितना आ गया 5। अब x और है क्या, तो अब भिन्न है, ये आपकी भिन्न है, भिन्न का क्या, अतः भिन्न, तो क्या लिखोगे, अब आपकी भिन्न क्या है, अतः भिन्न, तो भिन्न क्या हो जाएगी, x आपका क्या है, x आपका अंश है, तो ये 5, y क्या है हर, तो आप जिस भिन्न की बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वो भिन्न कौन है, 5/12 है, जिसके है ना अंश में हम 1 जोड़ते हैं, देखो 1 जोड़ते 5/12, अब हमें भिन्न मिल गई, इसमें 1 जोड़ा, तो ये कितना हो रहा, देखो 6/12, 1 घटाना है, क्या 1 घटाना है, ये घटा दिया, ठीक है, 1 घटाने पे क्या हो जाता है, ये 4, ये आ गया कितना 1/3 आया कि नहीं आया। इसके अंश में हर में 8 जोड़ना है, तो 8 जोड़ने पे ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, हमने वेरीफाई भी कर दिया अपना आंसर। तो ये था अपने 4th का सेकंड, ठीक है। देखिए 4th का तीसरा प्रश्न क्या है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश के 50 नंबर आ जाते, ठीक है। तो क्या करें, माना, क्या मानेंगे, माना, अब क्या माने, पूछा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कितने प्रश्न थे, इसका मतलब क्या है, उसने या तो सही किया या गलत किया, क्वेश्चन तो उसने सारे अटेम्प्ट किए, ये एक लाइन और भी लिख देता कि भाई उसने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए। तो माना यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए एवं y प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, लेकिन उसने अटेंड सारे किए, इसका मतलब यही है। हम क्या करेंगे, x भी ज्ञात करेंगे, y भी ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब देखें तो कंडीशन पहले देखें, उसको 40 नंबर मिले, कब मिले, उसने x सही किए और y गलत किए, ये तो आपने लिख दिया, उसको मान लिया। तो अब 40 कैसे होगा देखें, अब सही करने का पहली बार उसको कितना दे दिया कि अगर उसको 3 देते सही करने का, यदि प्रत्येक सही पर सही प्रश्न का कितना मिले, सही प्रश्न के 3 अंक मिले एवं गलत होने पर 1 की कटौती हो जाए, क्या हो जाए, 1 की कटौती हो जाए, तो कितने मिले उसको, 40 मिले।
तो x उसने प्रश्न किए, सही किए, और सही का कितना मिला है, तो x है जितने प्रश्न किए 5 के 10 के वो हमें पता नहीं, लेकिन वो जितने भी करेगा तो उसके सही किए उसके तो उसको 3 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब फिर क्या होगा, कटौती होगी, तो कटौती होगी तो वो किस में से होगी, उसके किए है, अब ये टोटल उसको मिले। अब कटौती हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो माइनस होंगे, या फिर वो माइनस होंगे। कितने माइनस होंगे, y सवाल किए और a गलत करेगा तो a कटेगा, 2 सवाल गलत करेगा 2 कटेगा, यही तो कह रहा है। तो ये गलत करने पे ये कट जाएंगे, तो माइनस किया। क्यों माइनस किया, क्योंकि कटौती हो रही है, उसके आए हुए नंबरों में से उसके जाएंगे, तो आए हुए नंबर तो यही है, x सही करेगा। सही के कितने मिले, 3, मान लो 10 किए तो 30 नंबर मिलेंगे, लेकिन 5 गलत कर दिए तो वो 5 तो कट जाएंगे ना, तो उसी में से कटने हैं। टोटल उसको ये स्कोर कितना बनेगा, ये 40 बनेगा। ये समीकरण समझ में आई कि नहीं आई, देखें फिर से, देखें सेकंड वाले कंडीशन में चेक करना। अब ये पहली कंडीशन तो मैंने सॉल्व कर दी। अब ये कह रहा कि यदि सही उत्तर पे 4 देते, सही उत्तर पे कितने देते 4, और गलत पे 2 काट देते तो उसको 50 मिलते। ठीक है, तो सेकंड वाली कंडीशन है, यदि प्रत्येक सही पर कितने, सही प्रश्न के कितने थे 4 अंक दे दें, कितने 4 अंक, एवं गलत पे कितने माइनस कर दें, गलत पे -2 कर दें, कि ये -2 ही तो कह रहा, 2 अंक कटौती यानी -2 कर दिया, तो क्या होगा, सही तो x ही किए। अब सही करने के कितने दे रहे हैं 4 नंबर, और गलत करने के यानी कटौती होगी तो माइनस साइन, और कितना कटना है, कटौती प्रत्येक पे 2 होनी चाहिए, गलत जितने के उसका 2 से गुना हो जाएगा, कितना आ गया 50। तो इसको देखो सॉल्व करो, 3 × x कितना है 3x, 1 × y इक्वल टू कितना है 40। ये आपकी समीकरण 1। इससे समीकरण बनाओ, 4 × x क्या होगा 4x, y × 2 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ये देखो समीकरण 2। अब कौन सी विधि का यूज़ करें, तो हम करेंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि करेंगे, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या करेंगे, क्या दोनों के x या y किसी में से किसी के भी गुणांक बराबर है क्या, नहीं है, इधर 3 है इधर 4 है, इधर 1 है इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे गुणांक बराबर करेंगे। ठीक है, तो गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें। किससे करें, 2 से गुणा, 2 से, एवं समीकरण 1 को किससे कर देंगे 1 से। समीकरण 2 को 1 से गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं। ठीक है, किसके गुणांक, y के गुणांक, किसके करें, y के गुणांक बराबर करें। तब देखो समीकरण 1 को करना 2 से, करें 2 से, तो 2 × 3x कितना हो जाएगा 6x, 2 × y 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब समीकरण क्या करें, समीकरण 2 को करना 1 से गुणा, तो 4 × x 4x, 2 × y 2y, और 50 × 1 50, यहाँ पे 80 होना चाहिए, कितना होगा, क्योंकि 2 से इधर गुणा किया उधर नहीं किया ना, तो ये 80 हो गया। ठीक है, अब देखें सब जगह गुणा करना, 2 को इधर भी करना है इधर भी करना, सब जगह होता है, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब क्या करें, 2y - k, चिन्ह समान वैल्यू समान, क्या करें घटाएं, तो समीकरण अब ये 3 हो गई, ये समीकरण 4, तो समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 4 माइनस क्या करेंगे, समीकरण 3 - 4 करें, क्या करें 3 में से समीकरण 4 को घटा दें, घटाएंगे चिन्ह चेंज, धनात्मक ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक धनात्मक हो गया, और ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो 6x - 4x कितना होगा 2x, -2y + 2y कैंसिल हो गया, 80 में से 50 गए 30 बचा, x का मान कितना आ जाएगा 15 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 2 गुणे में है, वो कहाँ चला जाएगा 30 के भाग में, तो कितना आ जाएगा x का मान आया 15। तो x का मतलब क्या है, x उसके सही प्रश्न है, उसने 15 प्रश्न सही किए। अब y का मान ज्ञात करना है, तो क्या करें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख दें, तो यहाँ पे x की जगह रखना है 3, x का मान कितना है 15,
कितना इक्वल टू 40, ये कितना आया 45। अब y को सामने भेज दें और 40 को इधर लेके आ जाए तो धनात्मक 40 था, इधर आ गया ऋणात्मक, y सामने चला गया धनात्मक। 45 माइनस 40 कितना हो गया 5, y यानी y का मान कितना आ गया 5। y क्या है, गलत प्रश्न है, यानी यश ने 5 सवाल गलत किए और 15 सवाल क्या किए, सही किए। अब पूछा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो उसने 15 तो सही किए, 5 गलत किए, तो कुल प्रश्न कितने हो गए, तो कुल प्रश्न कितने हो गए, टेस्ट में 20 प्रश्न थे। क्या लिखोगे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, अतः टेस्ट में क्या थे 15 + 5 यानी 20 प्रश्न थे। कितने थे, 20 प्रश्न थे। ये आपका सवाल था चौथे का तीसरा, जिसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम दे रखी थी जिसमें नंबर 1 पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम था, यानी गलत करने पे आपके क्या है नंबर माइनस हो रहे, तो ये माइनस, ये सही किए, उसमें से ये कटे, फिर कितने बचे, ये 40। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये था आपका 4th प्रश्न।